रांची में बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर बरसे हैं। संविधान पर हर तरफ से हमला हो रहा है, ये बात उन्होंने कही। संविधान की रक्षा की जानी चाहिए। आदिवासी इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। आदिवासी और ओबीसी का इतिहास नष्ट हो गया है। वित्त मंत्रालय में दलित और ओबीसी नहीं है, ये भी बात उन्होंने कही। भारत आदिवासियों की विरासत है। बीजेपी विरासत को खत्म करना चाहती है। देश बनाने वालों का इतिहास आखिर कहां है, ये सवाल उन्होंने पूछा। किसान, मजदूर, बढ़ई का इतिहास आखिर कहां है? आदिवासी शब्द ही नहीं है, पूरा इतिहास है ये। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। संविधान की रक्षा की जानी चाहिए, उन्होंने कहा। और संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। आदिवासी और ओबीसी का इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्रालय में दलित और ओबीसी चेहरा नहीं है। भारत आदिवासियों की विरासत है, लेकिन इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो बीजेपी पर जमकर बरसे हैं राहुल गांधी। रांची में संविधान सम्मेलन का ये कार्यक्रम, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे और इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। बिरसा मुंडा जी की सोच का है। जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए। मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए। ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं, आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। आप सुन रहे थे और साफ तौर से देखिए उन्होंने हमला बोला है। अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी मधुकर आनंद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुकर, एक बार फिर से देखिए, बीजेपी पर यहां पर निशाना साधा किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक ओबीसी वोट बैंक, दलित चेहरे को भी साधने की यहां पर पूरी कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। देखिए करिश्मा, जो करने राहुल गांधी आए थे वो करके चले गए। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आदिवासी, मैंने भी उनका पूरा बयान सुना, हालांकि हम लोगों को अंदर जाने की मनाही थी, लेकिन उनके बयान पर बाहर से ही निगाह थी। उन्होंने आदिवासी शब्द को लेकर वनवासी के साथ जो तुलना की है, इस तुलना को राजनीतिक ढंग से समझने की जरूरत है। बहुत ही दार्शनिक अंदाज में राहुल गांधी ने अपना काम करने की कोशिश की है, और दार्शनिक अंदाज इसलिए था क्योंकि शहर के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ उनकी ये एक तरह से कहा जाए तो उनका ये वार्तालाप था, और उसमें अपने हिसाब से जो राजनीतिक खेल खेलना था वो राहुल गांधी खेल गए। जब जिस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय में वनांचल कहा जाता था बीजेपी के द्वारा। इधर इस इलाके को, जो दक्षिणी छोटा नागपुर का, ज्वाइंट बिहार में जो दक्षिणी छोटा नागपुर का इलाका है, इस इलाके को वनांचल की संज्ञा बीजेपी की तरफ से दी जाती थी। और उसी पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के विधानसभा के अंदर दिए गए भाषण को एक्सटेंशन दिया है, उसका विस्तार दिया है कि विधानसभा में जब जेल से एक दिन के लिए शामिल हुए थे विधानसभा की बैठक में हेमंत सोरेन, उस समय उन्होंने कहा था कि हम लोग अब
मर्सिडीज में घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में रुक रहे हैं, ये बीजेपी वालों को देखा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये बयान, ऑडिटोरियम वाली बात आप जब जानिए कि ऑडिटोरियम, इसमें कहीं संदेह नहीं कि आदि और वासी दो शब्द मिल करके आदिवासी बना है। आदि का मतलब होता है मूल और वासी का मतलब होता है निवासी। ये सामान्य अर्थ आदिवासियों का है कि आदिवासी यहाँ के मूलवासी हैं, लेकिन मूलवासियों के भरोसे ही सब कुछ है, ऐसी बात नहीं। ऑडिटोरियम का उदाहरण दे करके राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि संपत्ति आपकी है, बीजेपी वाले उस पर कब्जा करने के फिराक में हैं या कर रहे हैं। तो राजनीतिक तौर पर चूंकि यहाँ विधानसभा का चुनाव है और हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे हैं कि हम आदिवासी लोग थोड़ा बरकत कर गए, थोड़ा बिल्कुल, और साफ तौर से उनका ये कहना कि ये तुष्टीकरण की राजनीति और बीजेपी लगातार देखिए आदिवासियों को नजरअंदाज कर रखी है, तो यहां से सीधे तौर से बीजेपी पर एक तरीके से हमला बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।